साराये स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावा तरचिरे। एकांतवादी दुखी होता है और दुखी व्यक्ति एकांतवादी होता है। स्यादवादी कभी दुखी नहीं हो सकता। आपने देखा बुराई के कितने एंगल हैं। हम तो बुराई सुनते से ही भड़क जाते हैं, इसका मतलब एकांतवादी हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ और फल निश्चय आता है सो भाग जाते हो। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। क्या बोला? जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। कि 9 कर्म को दोष देना विश्व का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। कुछ सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? 9 कर्म को दोष देना विश्व का सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। सूक्ष्म मिथ्यात्व नहीं है, स्थूलतम मिथ्यात्व है। भाई साहब बहुत खराब है, भाई साहब हमारी बुराई करती, भाई साहब क्या करेंगे, भाई साहब की क्या गरज है। कहाँ पढ़ा आपने 9 कर्म और द्रव्य कर्म का भेद विज्ञान? कहाँ पढ़ा? इसलिए हमें शांति नहीं मिल रही। हम कहते तो हैं हम भी गायक, तुम भी गायक, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, दोनों भाभी भगवान, और लड़ रहे भयंकर। जे खराब है कह रहे, जे खराब भी कह रहे, जे खराब है। समझना चाहिए ऐसी। 9 कर्म को दोष देना स्थूलतम मिथ्यात्व है और पर्याय का कर्ता मानना सूक्ष्मतम मिथ्यात्व है। क्या बोला? पर्याय का कर्तापना वो सूक्ष्मतम मिथ्यात्व है और 9 कर्म को दोष देने वाला महामिथ्या दृष्टि है, महामिथ्या दृष्टि। अब पढ़ाई करो आप लोगों को 9 कर्म की बुराई मिटानी तैयार नहीं हो। हम तो गायक हैं, हम तो साक्षी हैं, हम तो पर्याय से भिन्न हैं, तत्समय की योग्यता। कच्छ नहीं होगा ये तत्समय की योग्यता से। काम तो तत्समय की योग्यता से बोले, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल समझना कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हम। समझ में आई कोई? सूक्ष्मतम मिथ्यात्व बोलो। हाँ, पर्याय का कर्तापना, तत्समय की योग्यता भूल जाना, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व की बात है। स्थूलतम मिथ्यात्व है 9 कर्म को दोष देना। अब प्रथमानुयोग इस एंगल से पढ़ के देखो, किसी भी सम्यक दृष्टि ने 9 कर्म को दोष नहीं दिया। पार्श्वनाथ ने कमठ को दोष नहीं दिया, चंदन वाला ने सेठानी को दोष नहीं दिया। अरे और आगे जाने दो, चंदन वाला ने अपने कर्मों को दोष नहीं दिया। अब इस एंगल से पढ़ो, द्रौपदी, सीता। सीता शांति से कैसे रह गई जंगल में? बहुत लंबा उदय आया है उनको, लंबा उदय आया है। कर्मों को दोष नहीं दिया, 9 कर्म को दोष नहीं दिया। सीता एक बार भी लव कुश के सामने नहीं रोई कि पति ने कैसे छोड़ दिया, लोगों ने कैसे बुराई कर दी, कैसे हमारे कर्म का उदय में क्लेश भोग रहे हैं। क्या बताएं बेटा, लोगों ने हमें शहीद कर दिया, लोगों ने हमारी सत्य का न्याय नहीं दिया, लोगों ने जांच परीक्षा करे बिना ही हमें निकाल दिया। एक लाइन नहीं बोली, पढ़ के देखना, हमने कहानी लिखी है जो सीता की। हाँ, सीता ने एक दिन भी, यदि रोती तो महिलाएं दया करती वहाँ की। भैया भाभी को तो कष्ट होता जिन्होंने ले गए थे, जिन्होंने घर में रखा था, कष्ट होता उनको, भैया को। तो भैया को कष्ट होता तो भैया भाभी में झगड़े होते कि तुम लोग ध्यान नहीं रख रही उसका, तुम लोग उसका ध्यान नहीं रख रही। तो एक दिन भी नहीं रोई भैया के सामने भी। कैसा कलेजा होगा, पढ़ना कहानी को, सीता वाली को। तो ये अब सब जगह लगा लें, 9 कर्म को दोष देने वाला महामिथ्या दृष्टि। आप 1 करोड़ साल तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, समय से कुछ नहीं होगा। क्या लिखा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, यही ना तीनों। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। पहले द्रव्य कर्म का, फिर भाव कर्म का और फिर 9 कर्म का। सबसे कमजोर 9 कर्म है और दिखाई देने में सबसे पहले द्रव्य कर्म है, उसका निमित्त नैमित्तिक दिखाई दे रहा है। सबसे पहले द्रव्य कर्म को समझोगे तो 9 कर्म सही समझोगे। जो द्रव्य कर्म का निर्णय नहीं करते वे 9 कर्म को दोष देते हैं।
कुछ कहा, कुछ कहे पॉइंट, क्या बोला हमने? द्रव्य कर्म का निमित्त नैमित्तिक बन रहा है सारा। कोई ने बुराई की तो उसकी तो 1% गलती नहीं है। जिसने भी बुराई की, आलोचना की, कुछ भी किया, उसकी तो बुराई नहीं थी 1%। ये तो द्रव्य कर्म का उदय था, अपयस प्रकृति का उदय था, सुभग नाम कर्म का उदय था। प्रशंसा हुई तो वो तो तेरे ही कर्म का उदय था। तो पहले कर्म समझाए, फिर मालूम पड़ा नो कर्म तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे कमजोर था तो उसको अलग कर दिया, तीसरे नंबर पे ले लिया। फिर प्रबलता काय से आई? भाव द्रव्य कर्म में, द्रव्य कर्म में प्रबलता भाव कर्म से आई, इसलिए दूसरे नंबर पे भाव कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। काय जैसे तो भाव के निमित्त से द्रव्य और द्रव्य के निमित्त से नौ, तो भाव द्रव्य नौ कर्म कहना चाहिए। आचार्य देव ने ऐसा नहीं लिखा, पहले द्रव्य कर्म, फिर कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को, आता है ऐसे। इस पे विचार करना सब लोग, मैं विचार करना, हम तो पढ़ा के छोड़ देंगे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और तभी तुम नौ कर्म समझ पाओगे। जो द्रव्य कर्म को नहीं समझता वो नौ कर्म को ही दोषी मानेगा। जो अपने भाव कर्म को नहीं देखेगा, ध्यान रखना, अपने भाव कर्म अपराध को नहीं देखेगा, वो आप तो मेहनत रहना चाहेगा। हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम तो कर्म भुगत रहे और जे हमें भुगता रहे। नौ कर्म को दोष देने वाले के लिए सिद्धांत प्रश्न रत्नमाला है ना, क्या सिद्धांत रत्नमाला, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, शायद उसी का ही है, जहाँ बहुत साल पहले पढ़ी थी। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वह स्वान दृष्टि वाला है, स्वानवत, स्वान दृष्टि नहीं, स्वानवत दृष्टि वाला है। जो लकड़ी से कोई मारता है तो लकड़ी को काटता है, लकड़ी मारने वाले को नहीं काटता, वो लकड़ी को काटता है। आप पत्थर मारोगे ना तो कुत्ता पत्थर को पकड़ने को जाएगा, तुम्हें मारने नहीं आएगा। और स्वान दृष्टि वाला कैसा है? वो सिंह दृष्टि, सिंह दृष्टि जो से गोली मार रहा है तो गोली को नहीं पकड़ता, वो अटैक करने वाले को मारता है, वो शिकारी को मारता है। अब तुम बोलो तुम कौन सी दृष्टि वाले हो? नौ कर्म को अच्छा बुरा कहोगे तो तुम स्वान दृष्टि वाले हो। और उसमें तो मेरी ही गलती, भूल मेरी अधिकाई, कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। तो अपना भूल का विचार करने वाला सिंह दृष्टि वाला है। अभी बात पूरी नहीं हुई, अपनी भूल मान ली। भूल क्या जी तो बता दो पहले जी। अपने को भूल गए तो क्या भूल गए कि तत्समय की योग्यता से हुआ मैं भी निरपराध हूं। क्या कह गए जल्दी से? तत्समय की योग्यता से हुआ मैं भी निरपराध हूं। जिस समय जो विकारी भाव हुए थे त्रिकाली को भूलकर, तत्समय की योग्यता से हुए थे। कोई बात नहीं, किसी का दोष दिखाई नहीं देता। किसी का मतलब मेरा भी दोष दिखाई नहीं देता। पहले कह रहे थे दोष मेरा, भूल मेरी अधिकाई, और अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, इस पैटर्न पे पढ़ाई करना, इस पैटर्न पे, पैटर्न नहीं, इस पैटर्न पे पढ़ाई करो। दूसरों को दोष देने से अच्छा है अपने को दोष दो, और अपने दोष को मिटाने के लिए अपने को निरपराध समझो। जल्दी बोल गए, कौन बोलेगा? पहली लाइन, दूसरों को दोष देने से पहले अपने को दोष दो, और अपने दोष मिटाने के लिए अपने को निर्दोष समझो। बोलो चिदानंद, बोलो। नहीं सुनाई पड़ रहा? ये भगवान इतनी से क्या कर रहे थे? फिर आई आवाज नहीं आई? माइक नहीं है ना आज, माइक नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, समझ सुनाई पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है? अब हम क्या करें बताओ? पास में आ जाओ सब लोग, और क्या कर सकते हैं? फिर से सुन लो, इतनी देर से बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो अब हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमें क्या पता। फिर से सुनो, नौ कर्म को दोष देने से अच्छा है अपने को दोष दो, और अपने को, अपने दोष मिटाने के लिए निर्दोष समझो। इसलिए तो हमने कहा तुम लिखने की तो समझ भी नहीं आई। वहां लिखो, लिखो, लिखने लायक है बात। नौ कर्म को दोष देने से अच्छा है अपना दोष समझो। भाव कर्म, भाव कर्म अपना दोष है, और अपने दोष मिटाने के लिए अपने को निर्दोष समझो। बहुत बढ़िया पॉइंट है।
5 बार बोल चुके। नौ कर्म को दोष देने से के समय अपने को दोष दो, नौ कर्म को दोष नहीं देना। पहली स्टेप, नौ कर्म को दोष नहीं देना, अपने को दोष देना। और अपना दोष मिटाने के लिए अपने को निर्दोष देखना सीखो। बहुत अच्छा निकल गया विषय, बाद में सुन लेना। आई लाइट आगे नहीं आई, अभी नहीं आई। चलो समझे, आगे चलूंगे। लिख लो, लिख लिया, लिख लेना, ठीक है। चलो, तो नौ कर्म को दोष देना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और एक समय की पर्याय की तत्समय की योग्यता का भूल जाना वो सबसे सूक्ष्म मिथ्यात्व है। क्या बोला? सूक्ष्म, एक समय की पर्याय का तत्समय की योग्यता भूलना सूक्ष्म मिथ्यात्व है। और स्थूल मिथ्यात्व है नौ कर्म को दोष देना। अब जब नौ कर्म को दोष दोगे तो आप 24 घंटे दुखी रहोगे। क्या करें, इनके संग कैसे रहें, रहने इनके संग जीवन भर, अब मर गए, हे भगवान। मिथ्या दृष्टि पति पत्नी को देखो, मिथ्या दृष्टि पति पत्नी मिल जाए तो देख लेना एक आदमी। ऊपर से नहीं कहते, लेकिन अंदर से किलकिलाते रहते हैं, क्या करें भैया, किस्मत फूट गई। बच्चों से तक कहते थे, बेटा ये हमारे भाग में जे ही बंधे थे, क्या करें, भुगत रहे। क्योंकि सास बदल नहीं सकती, पति बदल नहीं सकती, पत्नी बदल नहीं सकती। तो मिथ्या दृष्टि सारी जिंदगी नौकर में भी रोता रहता है। पर कभी कभी प्रवचन सुनते हैं तो कह देते हैं, क्या करें, कोई को दोष नहीं है, अपनी कर्मन को दोष है। अब कर्मों पे आके गाड़ी अटक जाती है और वहीं घूमते रहते हैं बस। अरे स्वयं को निर्दोष देखो, तब कर्म मिटेंगे। तत्समय की योग्यता से विचार करोगे तो अपने को निर्दोष देख पाओगे। ठीक है, बहुत चर्चा होगी। अब देखो, मैंने कल कहा था बुराई का, बुराई का एकांत, बुराई बुरी है, ये एकांतवाद है। क्या बोला हमने? बुराई बुरी है, ये एकांतवाद है। बुराई बहुत अच्छी है जिनागम में, देखो क्या कह रहे हैं, बुराई देखना और मिटाना विश्व का सबसे बड़ा उपकार है। क्या बोला? बुराई देखना और बुराई मिटाना ये पारखी का काम है। देखो कितने पॉइंट आ गए, कब, क्यों, कैसे, कौन, और सफलता का मूल्यांकन कैसे होगा, कौन और किसकी। सियाद बात है जिनवाणी में, हर किसी की फटे में टांग मत उलझाना। हर किसी को टोकने पहुंच गई और तुम्हें टोकने से रहित कर देगा। तुम्हें टोकने लायक नहीं छोड़ेगा वो। हाँ, संगठन बनाने के लिए, मुनि संघ बनाने के लिए, श्रावक संघ बनाने के लिए टोकना बहुत बड़ा उपकारी काम है। पंडित साहब ने इसके ऊपर निबंध लिखवाया था, टोकने के ऊपर। तुम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा? टोकने के ऊपर निबंध पंडित साहब ने लिखवाया था, टोकने की महिमा, टोकने की उपयोगिता। तो आज हम फिर दे रहे पॉइंट। आप चाहो तो एक पूरी पीएचडी कर सकते हो इस पर, पूरी पीएचडी की सिनॉप्सिस है ही, लिखो जितना लिख सकते हो। इसीलिए हमने उस समय कहा था नकली पीएचडी मत करो, ऐसी पीएचडी करो, करो कितनी अच्छी, इससे अपने परिणाम निर्मल होंगे इससे। चलो आगे चलो। जिनागम में 4 अनुयोग से बुराई की उपयोगिता। प्रथमानुयोग कुछ कुछ बताए अभी बीच में, कर्णानुयोग का बताएंगे धीरे से। देखो कब शुरू करूं, कब, जब परहित के प्रति निष्प्रही भाव हो, दूसरों का हित करने में निष्प्रही भाव, अर्थात तुम्हारी खुद अपनी मान का सहाय ना हो। टोकेंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, हम टोकेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, और ये टोकेंगे तो ये क्या समझते अपने को, दादागिरी के लिए नहीं टोको। फिल्टर, निष्प्रता पूर्वक, परहित के लिए, परहित के लिए। कौन, कब करें बुराई? जब दूसरे का हित करना हो, दूसरे का हित करना हो। कोई बात नहीं है, सरल है। देखो बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए, छोटा सा बच्चा है इतना सा, और बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए, तो क्या करा था वो पीने की दवाई को क्या कहते,
साई साई क्या है, साफ नहीं उसका नाम क्या है, और ये साइरप, सीरप, साइरप, वो पिलाती। अब बहुत कड़वा होता है वो, इतना सा बच्चा खुशबू से ऐसे करने लगता है वो सीरप पीने के चक्कर में ऐसे ऐसे करता है। अब माँ जानती है इसका हित इसी में, सुनना ध्यान से, हित इसी में है। इस सीरप नहीं पिएगा तो बच्चा मर जाएगा, कीड़े मार डालेंगे इस बच्चे को। क्या करती है अब बताओ, दोनों पैर अपने पैरों में फंसा लिए, दोनों हाथ पकड़ के चाँप दिए, नाक बंद करी और पिला दिया। परहित करने की बुद्धि हो तो निष्प्रय भाव पूर्वक, कोई क्या कहेगा, ये निष्प्रयता नहीं है आपकी। दुनिया बुरा कहेगी तो कहने दो, हम अपने बच्चे की जान बचाएंगे। ऐसे ही एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को बचाएगा, लेकिन परहित के लिए निष्प्रयता पूर्वक मान खोना पड़ेगा। बोलो तैयार हो, इज्जत जाएगी, इज्जत जाएगी। सुन लो अच्छी तरह से, हम क्यों नहीं टोकते पता है, हमारी इज्जत चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे, अब भाई उदम हो जाए, सब हमें बदनाम कर देंगे। हमें का गरज पड़ी कोई टोकवे की, हमें का कोई सुधार भी गरज पड़ी है, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ। जो हमारी इज्जत करेगा, स्तुति करेगा, एहसान मानेगा, उसे टोकेंगे। तो आप टोकने लायक नहीं है। इतनी बड़ी व्याख्या है, इतनी सी कही अभी तो। सच कह रहा हूँ, आज का जो विषय है, एक एक वर्ड लिखो इसका, जल्दी कह गई। मरीज कितना रोता है और डॉक्टर को पता है इसका पैर काटना पड़ेगा, तकलीफ तो इसे जिंदगी भर होगी बिना पैर के, लेकिन नहीं काटेंगे तो ये मर जाएगा। अब वो रो रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, यहां तक कह देता मरीज, डॉक्टर साहब यमराज हो, आप मार डालोगे, मार डालोगे, कुछ भी कर। कभी हॉस्पिटल में जाके देखो, बता रहे थे भैया दिल्ली में उनकी पत्नी को इतनी तकलीफ थी कैंसर के बाद, दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, पेट बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, और जबरदस्ती वो लगा रखा, ऐसे ऐसे करेगी, रो रही भयंकर। अब पति को तो दया आती है ना पत्नी पे, तो उसने आगे वो हटा दिया रस्सी वस्सी, और डॉक्टर से कहा ये क्यों बांध रखा आपने हमारी पत्नी को ऐसे। तो जैसे ही उसने करा तो सब खींच खींच के फेंक रही पूरा ऐसे। डॉक्टर ने झट पकड़ा उसको, फिर बांध दिया, आखिरकार मौत हो गई। मैंने अंतिम समय हिलने तक नहीं दिया उसको, ऐसे तड़पा के मारा उसको। लेकिन डॉक्टर जानता है और कोई उपाय नहीं है। किसी तरह तुम्हें ध्रुव की दृष्टि हो गई तो तुम्हारा भगवान बन जाओगे। इतनी करुणा होगी तो आप टोक पाओगे। कब टोको, किसको टोको, कैसे टोको, सोचो कितने पॉइंट्स हैं। कैसे टोकोगे, परहित के प्रति निष्प्रय, निष्प्रय का समझ गए, कोई बुरा माने तो मान जाए, और इज्जत मिले ना मिले हमें कोई मतलब नहीं है, इसका हित तो इसी में है। सरल है, कठिन नहीं है जी। आपने देखा है, पानी में मक्खी बैठी थी, फंस गई थी, आपने इज्जत के लिए नहीं बचाया उसे, मक्खी तुम्हें धन्यवाद देगी इसलिए नहीं बचाया उसे। 10 आदमी बुराइयां करेंगे नहीं बचाएंगे इसलिए नहीं बचाया, मर जाएगी तो हमें दुख देगी इसलिए नहीं बचाया, बचाने से स्वर्ग मोक्ष हो गए इसलिए नहीं बचाया। जितनी सहज भाव से आपने मक्खी को बचा लिया। जब आप मक्खी को बचा सकते हो तो एक साधर्मी को बचाने का कितना गुना भाव आना चाहिए। पंडित साहब को आप नहीं पहचान पा रहे, मुझे पता है, मुझे भी नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरे हिंदुस्तान में बुरा बन करके भी ये काम कर रहा हूँ, करने तो बुराई, हमें क्या दिक्कत है। हम तो साफ है ना, हमारे चित्त में तो स्पष्टीकरण है ना। आज से नहीं सुनी मैंने, 40 साल से बुराइयां सुन रहा हूँ। भावुक कर देते हैं बच्चों को, इतने अच्छे अच्छे बच्चों को घर से निकाल ले गए, ये कौन से मुनि हैं, कौन से आचार्य हैं, इनका ठेकेदारी ले रखी है, इन बच्चों का कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। अब ये निर्माण, अब ये बहनें, और बहनों को करने की क्या जरूरत है। इतनी बातें सुनी है 40 साल में। कोई बात नहीं, हम आपका बिगड़ो, इतनी निष्प्रयता चाहिए,
कोई बुरा कहे या अच्छा। अब सब लगा लेना, इतनी करुणा होगी आप टोकोगे आपका बुरा नहीं मानेगी। अभी तो तुम कब के भग जाते, भागे नहीं तुम क्या बताओ, सभी लोगों को डांट पड़ी, कहूँ न कहूँ तो सबको पड़ी है, भगे का ही नहीं तुम बोलो। क्योंकि तुम्हें इतनी बात पक्की है कि भाई साहब पैसा के लालची नहीं है। आज तक हमने किसी से नहीं कहा 1 रुपया लाओ, आज तक हमने ये नहीं कहा क्या तुम हमारे लिए कछु लाए नहीं, कपड़ा वपड़ा चप्पल जूता। अरे तुम कहा दोगे हमें हम तुम्हें तुम्हारा भगवान सौंप रहे हैं, इसके बाद तुम कहा दोगे आगे बंदे, और हम सड़ी सड़ाई चीज लेंगे तुमसे। मैंने दृष्टांत दे रहे, हमारा कहने का मतलब ऐसा नहीं है इतना क्रूर बोलने वाला, और इतना सबको क्या रहता है अपन तो साफ साफ पढ़ा दो भैया तुम्हारी तुम जानो, और हमें नहीं है जी, हमें तो वजन दे के बढ़ाना है, वजन दे के। तुमने इतने दिन के प्रवचन देख लिए, चाहे हम 4 अनुयोग पढ़ाएं वजन दे के, तो लोग कहते तुम भावुक बना दीजिए। अरे हम भैया भावुक बना रहे, तुम तो अंधे बना रहे। हम अंधा तो नहीं बना रहे, साफ साफ कह रहे यहाँ गलती है और ये बढ़िया है, साफ साफ कह रहे। कोई कह दे बेवकूफ़ बना रहे हो तो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ परहित के प्रति निष्प्रय भावपूर्वक। मैं जी मत सोचो कोई बुरा मान जाए, मान जान दे। माँ अपने बच्चे को पिटाई कर दी है और दादी नाराज होती है कि ऐसी दुष्ट माँ है, इतने से मोड़ा मार दे, कैसे रो रहा बिलख रहा, गोद में ले लेती। माँ मारती है और पड़ोसी आके पकड़ लेती बच्चा, काहे मार रही, मार डालोगी का, सौतन हो। हम तो देह मिला के ब्याल, और माँ कहती है और देह मिला के ब्याल, गालियाँ देती बुंदेलखंड में मैंने माँ को पता है अभी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नहीं पड़ेगा तो गालियाँ बकेगा तो मर जाएगा बुरी तरह से, कुल को ल जाएगा। तब जो पड़ोसी बचाने नहीं आएंगे तुम्हारी गलती नहीं, तब जो यही कहेंगे तुमने संस्कार नहीं थे। क्या जो परिस्थिति सेवन करेगा, गलती सत्य व्यसन करेगा तो सब माँ को दोष देगी। तो सारी दुनिया बुराई करती है और माँ देती है मिला मिला के। गुरु भी ऐसी करते हैं, अभी तक गुरु को समझ नहीं पाते लोग, गुरु भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पंडित साहब को पहचान नहीं पाती। पंडित साहब तो इतने विवेकी हैं, इतने स्वाध्यायी हैं, फिर भरी सभा में इतने गुस्सा काहे हो जाए। तुम्हें लग रहा है गुस्सा, उन्हें करुणा है। पंडित साहब ने कई बार कहा बेटा करुणा आ रही, हम क्या करें, हमसे नहीं देखा जाता तुम्हारा दुख, जरा सी गलती हो रही। क्या कहते थे, नमक बराबर चूक हो रही, रसोई बहुत अच्छी बनी है, इतने से नमक की कमी है, बाकी कोई गलती नहीं, तुम सब बहुत बढ़िया। आज निवृत्ति ले ली, इस जवानी में निवृत्ति ले ली। आप अपने माता पिता के छोड़ के आए, छोटा काम नहीं करे आए हो, सादा शुद्ध खा रहे हो, कितना बड़ा काम किया है। टीवी नहीं देख रहे, मोबाइल नहीं चला रहे, कितना बड़ा काम किया है। आज तुम कहीं ख्याति लाभ में नहीं अटके, कितना बड़ा काम किया है। तुम चाहते थे प्रवचनकार बन के और जूम पे नाचते मैंने कितना कुछ। पंडित साहब कह रहे इतना अच्छा हो, अब इतनी सी कमी है, बस क्या कमी है कि माँ मिथ्यात पाले हो क्या है माँ मिथ्यात? माँ मिथ्यात क्या है तुमसे पूछी थी। नौ कर्म को दोष देना माने कितना थर्ड क्लास मोह है। निमित्त दिखाई देते झटों ने दोष दे, नौ कर्म को दोष दे दिए। तो एक जी पॉइंट। अब क्यों इसमें 4 अनुयोग हैं। क्यों टोका जाना चाहिए, क्यों बुराई करना चाहिए, क्यों मैं बुराई करूंगा या कोई क्यों मेरी बुराई करेगा, सब प्रश्नों के जवाब। मैं बुराई करूंगा और तुम भी मेरी बुराई करोगे, और करना गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? नंबर 1 उदय, अप्यस प्रकृति का उदय कैसे आएगा? लाव करणानियों खोल के लाव प्रथमानुयोग में इसके सिद्धांत, प्रथमानुयोग में इसके सिद्धांत हैं, दृष्टांत, सिद्धांत के लिए दृष्टांत हैं, और करणानुयोग में इसका सिद्धांत है। हम क्या झूठ बोल रहे हैं तुमसे बुराई नहीं करोगे? कौन कह रहा है नहीं करेंगे? हाथ उठा लो कोई कि हम बुराई नहीं करेंगे। सब हमारी बुराई करा, सब हमारी बुराई करा, हम कोई की नहीं करा। झूठ सब हमारी बुराई करते, हम नहीं करते। झूठ बोलती हो। कितनी बुराई गिनवाना है? लाओ गिनवा दे रहे यार।
बिना पूछे, अवधि ज्ञान नहीं हमें। सिद्धांत है, छठे गुणस्थान तक लिखा हुआ है, छठे गुणस्थान तक। एक आचार्य दूसरे आचार्य की भी आलोचना करते थे, भाई क्या है, पंचम काल है, कैसा समय है, इतने ख्यात आचार्य हैं, इतना बड़ा संघ है, और क्या स्वच्छंदता कर रहे, कैसे गृहित मिथ्यात कर रहे, बताओ, इतना सा विवेक नहीं लगा पा रहे, कर दीजिए। एक युग सम्मेलन होता है 12 वर्षों में, वो आचार्यों का होता है। हिंदुस्तान के सारे आचार्य मिलते हैं उसमें, जैसे युग सम्मेलन वहाँ हुआ था उस समय, भद्रबाहु अपने जो सतखंडांगों के पहले के समय, अलकापुरी कौन सी होती, अंकलेश्वर कहाँ, हाँ वहाँ हो रहा था उस समय युग सम्मेलन, महिमा नगरी आंध्र प्रदेश में उस समय हुआ था। और उसके बाद भी दिगंबरों का कोई सम्मेलन सुनने नहीं मिला उसके बाद, मुझे पता नहीं, लेकिन श्वेतांबरों की 3 संगीति और हुई हैं, 3 संगीति और हुई हैं गुजरात में। संगीति कहते हैं उसको लोग, संगीति माने सब मिलकर के चर्चा करते थे, और उन्होंने ग्रंथों का लेखन आदि खूब बढ़ाया। उन्होंने एक नीति सही तैयार करी, गलत लिखा, सही लिखा, स्वच्छंद लिखा, जो कुछ करा, लेकिन सबने निर्णय करके लिखा क्या अपने को आगे बढ़ाना तो ऐसे चलना पड़ेगा। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, उसमें क्या होता है, सब आचार्य अपने दोस्त एक दूसरे को बताती हैं, बड़े आचार्य को, सीनियर आचार्य को, भाई हम शिष्यों को दंड कैसे दें, आजकल के शिष्य ऐसे हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स, जितनी संघ संचालन में प्रॉब्लम्स आती है वो महासम्मेलन में, युग सम्मेलन में पूरी होती है। फिर एक दूसरे को गाइडलाइन करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, उपवन करते हैं, स्थितिकरण करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बड़ा काम है वो। अब आज हमारे संग दिक्कत पे है कि अब हमारे ऊपर कौन बताए, इसलिए हम पंडित साहब की महिमा आती। अभी हम कोई से पूछे नहीं आए, कोई कुछ नहीं कहेगा, खुद ही शिथिलाचार्य, तो हम क्या करें, कौन से बात करें। इसलिए हम तो चाहते हैं अपन आपस में बात करो, आपको हमारी कमी लगे बता दो, कोई बात नहीं, अपन आगम के आलोक में विचार करें, और क्या करें। इसलिए मैं अणुव्रत महाव्रत की भी बात करता हूँ। मेरे दिमाग में प्रायश्चित, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान सब दिमाग चलता रहता है। मार्ग तो उसी से चलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, संबर नेजरा, संबर नेजरा, कोई ने आपकी बुराई करी और आपने भेद विज्ञान कर लिया, कैसे, इस तरह से, कैसे, इस तरह से, तो आपको संबर नेजरा होगी। इस तरह से पकड़ लो, क्या लिखा, साम्य भाव भेद विज्ञान स्वपर को ध्रुव देखना। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आपको ये करना है, और आप किसी की बुराई कर रहे हो, चिंता नहीं करो, बुराई करना बुरी नहीं है, बुरे को बुरा कहना बुरा नहीं है, सम्यक ज्ञान है। क्या कह गए? कई बार तुमको बुरा लगता होगा, कई बार देखो भाई साहब पता लग गई और भरी सभा में बड़बड़ा रहे, आज तो बिल्कुल नाराज ही हो गए। अरे नाराज नहीं हुआ, बुरी बात को बुरा कह रहे हैं हम, बुरी बात को बुरा कहना सम्यक ज्ञान है। हाँ बिल्कुल, दोनों साइड होगी, तो दोनों को ही होगी। संबंध नेजरा का संबंध गुरु शिष्य के दोष बताता है, तो उस समय संबंध नेजरा होती कि नहीं होती? नहीं, तो वो तो जैसे माने शिष्य, बिल्कुल ठीक है, अगर माने सही भाव से ग्रहण किया वो उसी की तो पहले कह दिया, इसी से तो होगी संबंध नेजरा। टोकते समय निष्प्रय भाव, टोकते समय निष्प्रय भाव, साम्य भाव, भेद विज्ञान, स्वपर को ध्रुव देखना और फिर टोकना, संबंध नेजरा होगी। उसकी नजरा होगी, दोनों में घटेंगी वो चीज। असीम भक्ति से टोको, अकर्ता देख के टोको, अभोक्ता देख के टोको, अप्रभावी देखते हुए टोको। नहीं समझ में आया कुछ? हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, निकालो, ए तुम भगवान हो, तुम कुछ नहीं बिगड़वा जाओ, इतनी गलती की बात भी कुछ नहीं हुआ, आ जा, तुम अप्रभावी भगवान हो, अकर्ता हो, गलती की करता नहीं हो, अभोक्ता हो, आजा आजा, यहां से टोको। कैसे टोके? अकर्ता देखते हुए, अभोक्ता देखते हुए, अप्रभावी देखते हुए, दोनों के पॉइंट आएंगे। ये संबंध नेजरा हुई,
अब मान चलो कोई पंडित जी जितने बढ़िया टोकने वाले आपने बताए हैं उतने बढ़िया तो मिलत नहीं है, हमें तो गुस्सा आ जाता। भगवान टोके तो कोई दिक्कत नहीं, गुरु टोके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरो गेरो टोके तो हम ठोक देंगे। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का जवाब ये है कि उस समय तुम्हें आश्रय बंद होना है तो तुम्हें वो एरा गेरा दिखेगा। टोकने वाले को भी आश्रय बंद होना है, टोकने वाले को भी तो लापरवाही से सुनाएगा, और नहीं तो इतनी मर्यादा से सुनाएगा। संबंध निजरा करने वाला इतनी सावधानी रखेगा, और जिनको आश्रय बंद की योग्यता पड़ी है वे तो भड़बड़ाएंगे, चाय जैसे टोकेंगे, और चाय जिसको टोकेंगे। जल्दी जल्दी बोल के 3 बातें। एक पहलो जिनकी आश्रय बंद की योग्यता है वे तो भड़बड़ाएंगे, हर किसी को टोक देंगे और हर कहीं टोक देंगे। चाय जब टोक देंगे हर किसी को टोक देंगे, कोई लेना देना नहीं है। हमने तो लिखा है किसको टोके, कौन टोके, किसको किसको है ये किसको है। समझ में आ रही कोई? अब मैं यहाँ से इसलिए बोल रहा हूँ कि सुनाई पड़े, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे ना। समझ में आ रही बात? भैया इसको रिकॉर्डिंग फिर सुनना तुम, हम तो बहुत फास्ट पढ़ा रहे, पीएचडी का सब्जेक्ट है पूरा। हो सके जिंदगी निर्माण करना हो तो इस पर खूब मेहनत करो। पंडित साहब ने कहा था टोकना, आपने बुरा ही कह दिया, भाई टोकना कह रहे, टोकना का महिमा। ठीक है, आगे चलो, समझ में आ गया सब? अब आगे सफलता का मूल्यांकन, ये सबसे आखिरी में आएगा। हाँ जी रह गए। अब देखो कर्णानि योग में, द्रव्यानि योग में निमित्त है, तुम्हारे टोकने का यही निमित्त है। टोकेगा, उसे नहीं रोका जा सकता। तुम लाख कोशिश करो कि न टोके, वो ना बुराई करे। आपने देखा होगा घर में बहुएं बहुत कोशिश करती है सासू ना टोके ना टोके ना टोके। पहले तो पति से लड़ लेत, फिर ससुर से, फिर मोहल्ला वालों से, माने काय के मामले में, सासू के मामले में, फिर रिश्तेदारों को बताने लगती है, फिर पियर बता देती है। लेकिन सास नहीं सुधरती तो नहीं सुधरती, क्योंकि सास बिगड़ी नहीं थी। आगे गए हम, वो तो तुम्हारा निमित्त और नियोग था। 3 काल के नियत निमित्तत्व, नियत है तुम रो चाहे गाओ, नियत निमित्तत्व होता है। 3 काल के निमित्त भी खचित है, 3 काल की पर्याय खचित है। टोकने वाला जो है वही टोकेगा, तुम मर जाओ तो मरो। लोग धमकी दे लेते हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, मर जाओ, वो नहीं सुधरे। सुधरो, समझ सुधरो। नियत निमित्त तो समझती हो, निमित्तों की विशेषता लिखिए। निमित्त की विशेषता पढ़िए, नहीं पढ़ी होगी। विरुद्ध निमित्तत्व, मैं आपको टोकूं और 2 जने सुन रहे हैं उसको, 2 जने या एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आश्रय बंद भी करेगा और संबंध निजरा भी करेगा। तो मैं दोनों में निमित्त हो गया उस समय। 2 का उपसर्ग आया, 1 का नरक हो गया, 1 का वो अलग है, हम तो एक भी कह रहे, एक ही जीव को हमने टोका। तो जितना जितना मंद कसाय हुई वो तो आश्रय बंद हुआ उसे, और जितना जितना संबंध निजरा हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, उसको कसा चुकड़ी अभाव है तो संबंध निजरा हुआ। तो हमारे टोकने पर उसको दोनों में निमित्त है, इसका नाम है विरुद्ध निमित्तत्व। हाँ, एक ही पर्याय से विरुद्ध काम हो गई, 2 काम हो गई। कभी तुमने देखा अपने आप में बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब पंडित जी तो सही टोक रहे, लेकिन हमें तो गुस्सा आ गया, हम क्या करें, मर जाएं, क्या करें। पंडित जी सही टोक रहे, अब पंडित जी सही भी लग रहे, अपना ही हित है, अपना ही हित है, पंडित जी का गलती, अपना ही हित है। तो जितना वो सोच रहा है मंद कसा है, उतना तो उसको आश्रय बंद है, और जितनी कसा चौकड़ी अभाव हुआ होगा उतना संबंध नहीं रहा, और तो भेद विज्ञान भी है उसको। तो विरुद्ध निमित्तत्व,
कर लोगे अर्थ इसके बहुत। अब एक जीव में घटाया जिन प्रतिमा है, किसी को भक्ति में निमित्त है और किसी को चोरी में निमित्त हो जाए, किसी को सील में निमित्त है, किसी को कुशील में निमित्त हो जाए। एक ही निमित्त, एक ही निमित्त सील और कुशील में दोनों में निमित्त हो जाए। नहीं, एक में भी हो जाता है, एक में भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। दो में है तो दो में लगा दो। माने अभी और बता रहा हूं, अनेक निमित्तत्व, अनंत निमित्तत्व, क्षणिक निमित्तत्व, नित्य योग्यता निमित्तत्व, नियत योग्यता, नियत योग्यता ही निमित्त बनती है, नियत योग्यता ही निमित्त बनती है। विरुद्ध योग्यता, अनंत योग्यता, अनंत योग्यता, यानी एक पर्याय से अनंत निमित्त बन जाए, एक पर्याय से अनंत में अनंत प्रकार की योग्यता का निमित्त बन जाए। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है एक समय में और नाना जीवों को नाना रूप परिणामित होती है। मेरा एक परिणाम होता है, उस दिन आप चल रही है परसों से चर्चा कि बंध का मूल कारण तो मोह ही है, चल रहा था। ज्ञानावंडी के बंध का कोई अलग से नहीं है, दर्शनावंडी के बंध का अलग से नहीं है। एक राग परिणाम से 8 कर्म 148 प्रकृति ये असंख्य निमित्त बन जाती है। अब हम तो पूरा जानते नहीं ना, असंख्य निमित्तत्व, अनंत निमित्तत्व, विरुद्ध निमित्तत्व, क्या क्या कमाल होता है। तो आज ये थोड़ी सी बताइए बात, समझना इसको, ठीक है। चलूँ आगे। सफलता का मूल्यांकन पहले कर लें, पहले कौन पढ़ लें। ये जो रखे हो गया ना पूरा, और ये हो गया था पूरा। हाँ नियोग, हाँ इसी के चक्कर में आ गया था, निमित्त और नियोग के चक्कर में, निमित्त और नियोग के चक्कर में चर्चा आई। बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, फास्ट, बिल्कुल एम लेवल का है, यूनिवर्सिटी लेवल का, फास्ट पढ़ा रहा हूँ। एक एक शब्द को रोकोगे खजाने हैं इसमें। आगे परिचय, बोलो निंदा परिचय कैसे होगा। आप निंदा परिचय जीते बिना तो मोक्ष नहीं चले जाओगे, क्या कह रहे हैं। और निंदा तुम सुनना नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब तुम परिचय नहीं चाहते। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं मोक्ष से जाना चाहता हूं लेकिन ठंड नहीं सह सकता। अब ठंड एक शीत परिचय है, तो मोक्ष कैसे हुआ तुम बता दे। पंडित जी और सब तो ठीक है, मोक्ष जाना है लेकिन गर्मी नहीं सह सकता, प्यास नहीं सह सकता, भूख नहीं सह सकता, लेकिन मोक्ष जरूर जाना है। तो एक कॉन्ट्रोवर्सी है, एक तो कह रहे भूख नहीं सह सकते और मोक्ष जाना है। बताओ परिचय का क्या होगा। सुधा एक परिचय है, त्रसा परिचय है, उष्णिक परिचय है, शीत परिचय है, रोग परिचय है, निंदा परिचय है। अब बोलो तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन है कि सिद्धांतों से। इसलिए जो कहता है मैं बुराई सुनूंगा तो मोक्ष नहीं जाऊंगा, बुराई सुनते से गुस्सा आएगी मैं निगोद चला जाऊंगा, लेकिन बुराई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बढ़िया बेटा निगोद जा, प्रेम से जाओ। क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में आया कुछ। जा प्रेम से। क्यों, कौन जाएगा निगोद। हिमांशी बोलो। बहुत दूर पहुंचे, हमने अंतिम लाइन बोली है, बोलो अंतिम लाइन। हम बुराई नहीं सुन पाएंगे, लिख लो जो कह रहा है मैं बुराई नहीं सुन पाऊंगा, हम तो ईट का जवाब। बहुत बढ़िया, निगोदगामी भाव। क्या कह रहे पंडित साहब ने कहा है जिंदगी में कभी सफाई मत दो, साफ रहो। इसने हमें बहुत आराम दिया है। यदि मेरा चित्त कह रहा है मैं सही हूं तो मैंने बताया ना, मेरी आलोचना बहुत हुई 40 साल में, बहुत हुई है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। काम करने वाले की आलोचना तो होती ही है, उसमें कौन सी बात है। अभी तुम शादी करके बता दे तो अभी आलोचना होगी, नहीं करो तो अभी आलोचना होगी, अब उसमें क्या करें। तुम नौकरी छोड़े आए, तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारे सारे के रिश्तेदार मेरे दुश्मन हैं। एक सुमत ने उनकी नौकरी छुड़वा दी, अच्छी खासी नोएडा में नौकरी थी, बताओ 16-18 लाख रुपए साल को पैकेज, तो मर गए बेचारी। अब बस अपनी गुलामी करवा रहे, वो तो बेचारी ईट धो रहे। मैंने कहा बस आप बर्तन मांज रहे, जाके लाए शादी करी थी, अरे आराम से रहते। ये एक नहीं है, एक एक के रिश्तेदार मेरे दुश्मन, दुश्मन है ना, मेरे दुश्मन नहीं है, बुराई करते हो इतनी सी करे।
दुश्मन तो हमारे काकू होंगे कोई। हाँ, मैं तो इसलिए खुल के ये बात बताता हूँ। तुमको क्या लगता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ बहुत आसान है वो? ऐसा नहीं है, कंफर्ट नहीं है हम। अभी एक एक बस नहीं चलता किसी का, चाहे कोई हो। सबके माता पिता मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। नहीं, हम तो आनंद कर रहे हैं। मैं तो एक बात बताइए आपको, आप ऐसे नहीं समझो। जो कहता है मैं बुराई नहीं सुन सकता, तो निगोज जाने की तैयारी ऐसे है। आपको बुराई तो सुननी पड़ेगी और सुनानी भी पड़ेगी। हाँ, निमित्त तो बनना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा था लोगों ने कि टोकने टुकने से मोक्ष का क्या संबंध? प्रश्न आया था कि टोकने से वाला मोक्ष जाता है, टुकने वाला मोक्ष जाता है। जी क्या मतलब, नहीं समझ में नहीं आया। पहली बार सुना ना भाई, ध्रुव का आश्रय वाला मोक्ष जाता है तो समझ में आता है। लेकिन टोके बिना और टुके बिना मोक्ष नहीं जाते जी। तो इसीलिए इतना बड़ा विस्तार हो गया जी। कल हमने कहा भी था आप लिख के लाओ, और ऐसा नहीं मैंने इसे 20 साल में कई बार का 25 साल में आप लिखो। लिखने का महत्व यही है जो मैंने लिख के दिखाया आपको। समझ में आ रहा है कुछ? चलूँ आगे, नहीं तो घड़ी में टाइम तो हो रहा है। तो ये पूरा हो गया भवितव्य। अब भवितव्य ही है, होनहार है, नियति, तो क्या करोगे? इसलिए आज के बाद टोकने का बुरा नहीं मानो, बुराई का बुरा मत मानो, बुराई के बारे में अनेकांतवादी बनो। क्या बोला? हाँ, बुराई के बारे में अनेकांतवादी बनो, एकांतवादी मत बनो। कभी मत कहना बुराई बुरी चीज है, बुराई अच्छी चीज है। पंडित साहब कभी कभी प्रवचन में कह देते, शिखर चंद जी पंडित साहब प्रवचन कह दे, बुरी तो लग रही होगी, हम भी यही चाह रहे एक बार बुरी लग जाए। बुरा तो लगा था जब डांटा था, गुस्सा करे थे तो बुरा तो लगा था, लेकिन हम लग तो जाए एक बार बुरा। तो बुरा ही तो नहीं लग रहा, यही तो दिक्कत। हाँ, बुरी बात को संभालते हैं अपन। तो अपन पंडित साहब हमारे ऐसे जाते हैं, अच्छी अच्छी बात बताइए हमने, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, बहुत 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 हमारे पढ़ना बहुत अच्छी। कल हमारे पास एक पत्र आया, उसमें लिखा है हमें असीम भक्ति है, असीम वात्सल्य है, असीम। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि गणधरों को होता है असीम वात्सल्य। सीमा जिसकी पार ना हो सके। फिर अब लेकिन बड़े आराम से लिख रहे हैं हमें बड़ा असीम है भक्ति है, बहुत वात्सल्य है, असीम वात्सल्य है, आप नहीं समझोगे हमें। बहुत बढ़िया भैया, हम गणधरों को समझ जाते तो तुम्हें कैसे समझेंगे? गणधरों तीर्थंकर में वात्सल्य का पार होता है। मैंने अपनी अपनी मुंह से लिख रहे, अपनी भाषा लिख रहे, हम बहुत बढ़िया हैं। अरे हम बहुत बढ़िया नहीं है, लघुता देखो, अपनी कमियां देखो। कभी मत लिखो हमें असीम वात्सल्य। काहे से कहता असीम वात्सल्य? असीम निष्प्रयता होगी उस दिन असीम वात्सल्य आएगा। सारी दुनिया बुरा मानेगी और तुम देह मिला मिला करोगी और सुधारोगे उसे। असीम निष्प्रयता में ही असीम वात्सल्य है। क्या बोल गई? हाँ, असीम निष्प्रयता नहीं होगी तो तुम लोग लाज से जैसे सोचोगे हमें क्या करने, तुम्हारी तुम जानो। मेरे साथ में ऐसा होता है, मुझे तो न्याय करना पड़ता है ना। तो कई बार बुरा भी लगता है भाइयों को, हम 20 साल से आपके साथ रहे, 30 साल से आपके साथ रहे, और आपने सबके सामने डांट दो, अकेले में भी डांट दो, और आप अभी तक हमारा भरोसा ही नहीं करे। हम कहते नहीं बेटा, हमें तुम्हारा भगवान बनेगा तो पूरा भरोसा है, और एक भाव का बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या कह रहे? हमें तुम्हारे भगवान पने का भरोसा है भाई, और एक भाव का हमें भरोसा नहीं है। हम एक दिन सेटल नहीं कर सकते। सील की नौवाड़ हो, खान पान हो, पैसा का मामला हो, हम 1% भरोसा नहीं करेंगे। हमें इसका नुकसान नहीं हो कितने पैसे लूट ले गया कोई, वो कोई हमें लूटने में समर्थ नहीं है। हमें ये श्रद्धा नहीं जानी चाहिए। लुट गया पैसा, पैसे का लुटेगा, हमारी श्रद्धा नहीं लुटनी चाहिए। एक बच्चे का प्रकरण आया, हमने यही कहा भैया पैसा वैसा तो क्षेत्रांतर होना था, हो गया होगा, लेकिन उस जीव को कुछ मत कहना, भविष्य में ब्रह्मचर्य भगवान बन जाए। अपन ने क्या करना, पैसा वसूल हो जाएंगे सारी, कोई किसी को कुछ मत बोलो। सब तरह के जीव आएंगे अपनी परीक्षा लेने के लिए। समझ में आए कुछ? तो आगे चलो, छठे गुणस्थान भवितव्य सब लगाना। ये पढ़ा दूं। कौन टोके?
कौन टोके? जो मंद कसाय वाला हो, भव्य जीव हो, जिज्ञासु हो और निर्णय का इच्छुक हो। और किसको टोकें? यही पॉइंट इधर है। हट रहित हो, भव्य जीव हो, जिज्ञासु हो, निर्णय का इच्छुक हो और मोह जो सूखती है। मोह की बुराई करता है। आत्मा की बुराई नहीं करता, मोह की बुराई करता है। ये जिज्ञासु और निर्णय इच्छुक और टोकने वाले को भी होना चाहिए और जिसको टोका जा रहा है वो भी होना चाहिए। जैसे आप हमारे पास आए हो तो हमारा तो टोकने का हक बनता है ना। अब तो आप आए क्या के लिए हमारे पास? हम बुलाने तो गए नहीं घर, क्या जा भैया पिट भी हमने तो नहीं कही ना भाई, तुमने अपनी चद्दर हमारे पास भिजवा दी, धो दो तो चद्दर में साबुन भी लगाने पड़ेगी, कूट नहीं पड़ेगा, पछीट नहीं पड़ेगा भाई हमने तो नहीं कही थी हमसे धुलवाओ। अच्छा तुम खुद ही सौंप रहे हो। पंडित साहब देते दृष्टान, शिष्य रोगी के समान होता है और गुरु वेद के समान होता है। शिष्य ने शिष्यता ग्रहण की है, अर्थात गुरु के हाथ में अपना आत्मा सौंप दिया। जैसे बने वैसे भगवान बनाओ। शिष्य ने गुरु से क्या कहा? जैसे बने वैसे भगवान बनाओ। अब जितने उदय भाव की मलिनता है आपके सामने, जो कमी है उदय खान पान रहन सहन कसा है आपके ज्ञान में, आपको जैसे बने वैसे करो। तो उसमें लिखा है शिष्य, गुरु ने शिष्य को उसकी आत्मा तो उसे दे दी और उसके औदिक भाव की धुलाई करना शुरू कर दी। तुम आत्मा संभालना बेटा, शरीर तुम नहीं हो, मोह तुम नहीं हो, बाकी मोह तुम नहीं हो, राग तुम नहीं हो, कमियां तुम नहीं हो, तुम तो भगवान हो। चाहे तो तुम पकड़ो, छोड़ मत दियो। तुमने देखा है कपड़े निचोड़ते हैं तो कैसे निचोड़ती हैं? उससे कहते छोड़ मत दियो तो तो कपड़ा निचोड़ते हैं ना, चादर, तो एक छोर उसको ध्रुव कर देते हैं, ध्रुव। ये पकड़ो, बस पकड़ो, तुम कुछ नहीं करने। इधर से हम घुमा रहे और पूरी ताकत से घुमा के पूरा औदिक भाव को पानी निकाल देती है। फिर 7 गुण स्थान से आगे का फैला देती हैं उसे, तो अपने आप उड़ता रहता है। छठे गुण स्थान तक तो निचोड़े जाओगे अच्छे से समझ में आया? तो ये हो गया तो ना, ठीक है। ये बहुत पॉइंट, एक पॉइंट और थोड़ी देर पहले बताया था, 9 कर्म को दोष नहीं देना, उसके अपने को देना, लिख देने लायक है उधर। एक दूसरा पॉइंट लिखने लायक है, है ना, अलग से लिख देना उसके। अब आ जाओ, सफलता मिली कि नहीं बुराई की? बुराई करने में सफलता हुई कि असफलता? तो इस प्रश्न का जवाब ये है, जैसे ही आपकी किसी ने बुराई की तो आपको खेद होता है, अरे हमारे ऐसे दोस्त, ज्ञानी टोक रहे हैं, साधर भी टोक रहे हैं, तो उसे खेद होता है। खेद के बाद क्षमा का भाव आता है, आप क्षमा करना। जो बुराई कर रहा है उसे क्षमा मांगो। लिख लो बिल्कुल एक एक शब्द, जो बुराई कर रहा है उसकी क्षमा मांगो। फिर क्या करो? फिर पश्चाताप होता है, अब भूलों पर रोता है मन, पश्चाताप। फिर प्रतिक्रमण, भूतकाल के सारे दोषों से भिन्न भगवान देखो, अपने दोषों से भिन्न भगवान देखो, अपने दोषों से भिन्न अपना भगवान देखना प्रतिक्रमण है। और अब ये गलती नहीं होगी, ये प्रत्याख्यान है। इसके बाद साक्षी भाव वीतरागता आई और इसके बाद ज्ञाता भाव रह गया, बस मोक्ष हो जाएगा। अब बोलो कौन कहता है बुराई करना बुरी बात है? अभी भी और सोचना, किसी और पॉइंट आए तो और बता देना। ये तो मैंने यहीं लिखी है अचानक आकर के, ये तो मैंने अभी हाल अचानक यहाँ दिमाग में चले से लिख दिए। मैं तो नहीं इतना सोच के आया था, केवल कल बोला भी था उदय, ये पॉइंट तो जाके लिख लिए थे मैंने अपने दिमाग से। और यहीं खड़े खड़े फिर ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की याद आ गई कि दान कैसे दें। तो 4 भाग की, दाता, पात्र, दान की वस्तु और दान की विधि।
तो ऐसे अपन ने कौन टोके, कब टोके, कहाँ टोके, कैसे टोके, कैसे टोके में लिख सकते हो, हित मित प्रिय बोले, लिख लेना। एक नया पॉइंट आ गया, हित मित प्रिय वचन के द्वारा टोके, हित मित लिख लेना। ही समय हो रहा है, स्टेप छोड़ रहे ना, ठीक है। निज निधि ए जो बंद, हेलो लाइट तो हती।